नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सीटों का बंटवारा हो गया है। सीट शेयरिंग पर बनी सहमति के बाद तय हुआ है कि बीजेपी 6 लोकसभा सीटों पर आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, वहीं टीडीपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जनसेना को 2 सीटें दी गई हैं। 8 मार्च को चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टियों ने मिलकर गठबंधन में आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि देश की सबसे बड़ी पार्टी दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश में जहां 25 लोकसभा सीट हैं, वहां सिर्फ 6 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। चलिए हम आपको समझाते हैं। दोस्तों, आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि एक एक सीट उसके लिए ऑक्सीजन का काम करेगी। दोस्तों, हाल ही में हुए असेंबली इलेक्शन के बाद एक सवाल खड़ा हुआ कि बीजेपी मुख्य रूप से उत्तर भारत की पार्टी है। दक्षिण भारत में बीजेपी की 2 लगातार हार के बाद हार आई, कर्नाटक और तेलंगाना में। इससे यह बात भी उठी कि बीजेपी अब दक्षिण के किसी प्रमुख राज्य में सत्ता में नहीं है। हालांकि पुडुचेरी में वह सत्तारूढ़ गठबंधन का ही हिस्सा है। दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में सरकार है। दक्षिण भारत में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है, जिसके नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। हालांकि वह किसी गुट में शामिल नहीं हैं। हम बात कर रहे थे आंध्र प्रदेश में बीजेपी 6 सीटों पर क्यों चुनाव लड़ रही है, जबकि हिंदी पट्टी प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने घटक दल यानी कि जो पार्टियां जैसे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल, हरियाणा में जेजेपी, हालांकि हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी के बीच तकरार चल रही है, वहां किस पल खट्टर सरकार खतरे में आ जाए उसका अभी पता नहीं है। चूंकि हम बात बीजेपी और आंध्र प्रदेश की कर रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं कि बिहार में जेडीयू को सीटों के बंटवारे में जो तरजीह भारतीय जनता पार्टी दे रही है वह आपके सामने है। किसी को 1 सीट, किसी को 2 सीट। और बिहार में अगर हम बात कर रहे हैं जेडीयू की, जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वहां सीट शेयरिंग को लेकर अभी रस्साकसी बनी हुई है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन अभी अधर में लटका है। वह इसलिए क्योंकि हिंदी पट्टी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 दशक में बहुत मजबूत हुई है, इसलिए वह ज्यादा सीटों पर ही अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। हिंदी पट्टी प्रदेशों से अलग अगर पूरे दक्षिण भारत को देखा जाए तो बीजेपी बनाम कांग्रेस 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ये सब मिलाकर कुल 131 सांसद लोकसभा के लिए इन राज्यों से भेजे जाते हैं, जबकि साल 2019 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस ने इनमें से 5 राज्यों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना में 28 सीटें जीती थीं। दूसरी ओर बीजेपी को केवल कर्नाटक और तेलंगाना में जीत मिली थी। बावजूद इसके सीटों के मामले में दक्षिण भारत में वह कांग्रेस से 1 सीट ज्यादा थी। 2019 में साउथ में वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस ज्यादा मजबूत दिखी। इस बार बीजेपी दक्षिण में अपना प्रदर्शन सुधारना चाहती है। आंध्र में अस्थिर गठबंधन बीजेपी के लिए हमेशा बड़ी चुनौती रहा है। 2014 में पार्टी को आस थी कि मोदी लहर से किस्मत बदलेगी। 2019 में राज्य से आने वाले दिग्गज नेता एम वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी पार्टी को बहुत उम्मीद थी, लेकिन वोट शेयर में जबरदस्त गिरावट आई। 2014 में जो वोट परसेंटेज 7 से ऊपर था, वह 2019 में 1 के भी नीचे चला गया। 2014 में भी बीजेपी ने तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन 2019 में वह अकेले दम पर मैदान में उतरी। नतीजा 2014 के मुकाबले पार्टी और खिसक गई।
आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बीजेपी को वादा तोड़ने वाली पार्टी के रूप में देखा जाता है। इसकी एक वजह यह है कि जब तेलंगाना को अलग राज्य बनाया गया तो मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का वायदा किया था। लेकिन 2014 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मोदी सरकार ने विशेष श्रेणी का दर्जा देने की बजाय विशेष पैकेज देने की पेशकश की। यह एक ऐसा प्रमुख मुद्दा था जिस पर चंद्रबाबू नायडू ने 2018 में एनडीए से नाता तोड़ लिया था। अब एक बार फिर से टीडीपी और भाजपा गठबंधन में आए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर मोदी से हाथ मिला लिया है और इस बार आंध्र प्रदेश में बीजेपी 6, वहीं टीडीपी 17 और जनसेना पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। और इस बार गठबंधन में सीट शेयरिंग पर आंध्र प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव की भी सहमति बन गई है। विधानसभा की बात करें तो इनमें बीजेपी 10 सीटों पर, वहीं टीडीपी 144 सीटों पर और जनसेना 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बखूबी जानते हैं कि हिंदी पट्टी के अलावा अगर दक्षिण में अपने लिए दरवाजा खोलना है तो अपने पुराने घटक दल जो कि वहां मजबूत है, कम सीटों पर ही सही रजामंद होना पड़ेगा। अब आंध्र प्रदेश की जनता विशेष श्रेणी के राज्य के मुद्दे को इस बार लोकसभा चुनाव में कितना महत्व देती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यह खबर आप देख रहे थे हिंद वायर पर, और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर में बने रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।